हेलो वे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री का 160 लिख रहे यानी कि ऑप्शनल वाला क्वेश्चन लाएंगे जो कि 5 नंबर का पूछता है बहुविकल्पी में। तो मैं आप सभी लोगों को 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का है। ये पूछेगा तो पक्का ही पूछेगा, 5 नंबर में आता है, एक नंबर का आता है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, केमिस्ट्री का पहला सवाल है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलारता की परिभाषा आप सभी लोगों को तो पढ़ा होगा। हम आप सभी लोगों को बहुविकल्पी बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलारता कितनी होती है, इसका ऑप्शन क्या होगा। ए दिया है 100 एम मोलारता, 55.56 एम, 50 एम और 18 एम। इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा, आप सभी लोग कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन सही क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 55.56 एम होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिली बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलारता है, तो बिलियन की मोलारता क्या होगा। आज 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 0.44, 0.492, 0.0286 है और डी 0.0392 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में बताना है आप सभी लोगों को। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा होगा। मैं इसका सॉल्यूशन करके बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। तो मोलारता देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 8 ग्राम NaOH में 450 ml बिलियन में जब घुला है तो बिलियन की मोलारता ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर देखिए मोलारता की सूत्र लिखे, मोलारता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। ठीक, तो यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। तो भार इसका कितना है, 8 ग्राम है, तो इसका भार 8 ग्राम होगा। और NaOH का अणुभार कितना होता है, NaOH का अणुभार कितना होता है, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस सोडियम का कितना होता है 23 होता है। और इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 23 प्लस 17 बराबर कितना हो गया इसका 40। ठीक, 40 हो गया इसका अणुभार। ठीक, 40 हो गया इसका अणुभार। और इसका आयतन कितना है, विलेय की मोलों की संख्या हो गया इतना। ठीक, और इसके बटे बिलियन का आयतन इन ml में दिया है ना, तो उसे हम ये लीटर, तो सूत्र इसका क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में होता है, तो हमें ml में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दें तो बटे 50 बिलियन का आयतन हो जाएगा, गुणे 1000, इसको 0 0 कर देंगे और 5 9 45 हो जाएगा, 9 दाएं कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 2 10। ठीक, 20 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 8 कम 8। क्वेश्चन तीसरा है आप सभी लोगों का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन ही कराऊंगा, आप सभी लोग क्या हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आपका पासिंग मार्क कितने नंबर का होता है, केमिस्ट्री में 23 नंबर की होता है, तो 5 नंबर आपको क्या फिक्स करा दूंगा। बहुविकल्पी आपको रट्टा मार के जाना है। आपको देखिए 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एक बार पूछता है केमिस्ट्री में, किसी न किसी पार्ट में पूछता है। तो 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 180 ग्राम में कितने मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो मोल का डिफिनेशन आप क्या लिखोगे, तो मोल का डिफिनेशन आप सब लोग बताइए। मोल का डिफिनेशन क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। यानी कि मोल बराबर भार बटे अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार इसका कितना है 180 ग्राम बटे अणुभार। H2O का आपका जल का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, और ऑक्सीजन का कितना है 16 है, प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 18। इसका अणुभार कितना हो जाएगा 18। तो 18 से आप जब डिवाइड करेंगे 18 कम 18, 18 कम 18, तो कितना बचेगा 10। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 मोल। इंपॉर्टेंट है, इसे रख लेना। क्वेश्चन आप सभी लोग का चौथा है, निम्न में से बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो आप सब लोग बताइए क्वेश्चन चौथा में ऑप्शन कौन सा होगा, निम्न में से बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा नहीं है। इसमें क्या है, नहीं है। क्वेश्चन पहले ध्यान से आप सब लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, गुणधर्म नहीं है। तो इसमें से आप सभी लोग बताइए पहले, बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म कुल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक पराशर दाब होता है, एक हिमांक में अनुमान होता है, आवास दाब में अनुमान होता है, और एक क्या होता है क्वथनांक में अनुमान होता है, या उन्नयन होता है, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक, तो आप सभी लोग का इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, निम्न में से बिलियन का अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा क्वेश्चन आप सभी लोग का संयोग का परिष्कार इसमें से नहीं है। ठीक, आप सभी लोग का 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग का क्वेश्चन 5वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है सीधे। ये तो आप सभी लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे, तो डिफिनेशन ही पढ़ा होगा। मैं
अगली बार से आप सभी लोगों का एक सीरियल वाइज से पढ़ाऊँगा, क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट का, ठीक। तो हिमांक का अवनमन सीधा अनुपात किसके दर्शाता है, यानी कि हिमांक का अवनमन जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है। पहला है मोलंश के, मोलरता के, फार्मलता के, ऑप्शन डी मोलरता के। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, आप सभी लोग बताएं पहले। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप सभी लोग के ऑप्शन बी नंबर सही होंगे। विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है हिमांक का अनुमान। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग को मैं इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का।